मेरे बच्चे, मैं तेरी माँ काली आज स्वयं तुझसे बात कर रही हूँ। अगर तुझे यह संदेश मिला है तो समझ ले कि यह कोई संयोग नहीं है। यह मैं स्वयं चाहती थी कि तू इस संदेश को सुने। यह वह पल है जिसका तू इंतजार कर रहा था। मैं जानती हूं कि तूने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे, बहुत ठोकरें खाई, बहुत अपमान सहा, बहुत रातें रोते हुए बिताई। पर मेरे लाल, अब तेरी मां काली तुझसे कह रही है, अब समय बदलने वाला है। बेटा, जब यह नया साल आया तो तेरे दिल ने उम्मीद की थी कि यह साल कुछ नया लेकर आएगा, कुछ अच्छा होगा। तूने अपनी आंखों में कई सपने सजाए थे। तूने मेरी मूर्ति के सामने बैठकर कई मन्नतें मांगी थी। तूने यह विश्वास किया था कि इस साल तेरी किस्मत बदलेगी। लेकिन जब महीने बीतते गए, तूने देखा कि परेशानियां कम नहीं हुई, हालात वैसे ही बने रहे। तूने सोचना शुरू किया कि शायद तेरे साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा। पर सुन मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं स्वयं तेरा भाग्य लिखने बैठी हूँ। अब तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं। अब तुझे यह सोचने की भी जरूरत नहीं कि तेरे साथ क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि अब मैं स्वयं तेरे जीवन की हर राह तय कर रही हूं। जो तूने खोया वह सब अब तुझे लौट कर मिलेगा। जो तेरे हिस्से का सुख था वो अब तुझसे दूर नहीं रहेगा। बेटा, तू यहां तक पहुंचा है तो समझ ले, ये मेरा बुलावा था। तू यहां बस यूं ही नहीं पहुंचा, ये तेरे सच्चे विश्वास और तेरी भक्ति का परिणाम है। मैंने तुझे बुलाया क्योंकि आज अब तेरा समय बदलने वाला है। तेरे जीवन में एक नई सुबह आने वाली है। मैं कुछ जानती हूं मेरे लाल, तू बहुत कुछ सोचता है। तुझे यह सवाल बहुत परेशान करता है कि आखिर तेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तू किसी का बुरा नहीं करता, फिर भी लोग तेरा बुरा क्यों चाहते हैं। तू किसी को धोखा नहीं देता, फिर भी लोग तुझे क्यों धोखा देते हैं। मैं जानती हूं कि यह सवाल तेरे मन में कितनी बार उठते हैं। पर बेटा, जीवन ऐसा ही है। यहां हर किसी की परीक्षा होती है। जो आत्माएं विशेष होती हैं, जिनके भाग्य में विशेष कार्य लिखे होते हैं, जिनका जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है, उन्हें ही सबसे अधिक परीक्षाएं दी जाती हैं। बेटा, तू उन आत्माओं में से एक है। तू कोई साधारण आत्मा नहीं है। तेरे भीतर एक विशेष प्रकाश है जो तेरी आंखों से, तेरी बातों से, तेरे कर्मों से झलकता है। यही कारण है कि तुझे बार बार परीक्षा से गुजरना पड़ा। यही कारण है कि लोग तुझसे जलते हैं, तुझसे डरते हैं, क्योंकि तू अलग है, तू विशेष है। लेकिन अब तेरा समय समाप्त हो रहा है। अब तू जिस अंधेरे से गुजर रहा है उसका अंत निकट है। अब मेरी कृपा का सूरज तेरे जीवन में उगने वाला है। अब तेरी रातों का सवेरा होने वाला है। बेटा, मैंने हर वो आंसू देखा है जो तूने चुपचाप बहाया। मैंने हर वो पुकार सुनी है जो तूने दिल से लगाई। मैंने वो हर खामोश सिसकी सुनी है जो तूने दूसरों के सामने नहीं जताई। और मैं तेरे धैर्य से, तेरे संयम से, तेरे विश्वास से बहुत प्रसन्न हूं। अब सुन मेरे बच्चे, अब तेरा संघर्ष समाप्त होने वाला है। अब मैं स्वयं तेरे जीवन में उतर आई हूं। अब कोई तुझे रोक नहीं सकेगा। अब कोई तेरे मार्ग में बाधा नहीं बन सकेगा। जो तुझसे छीन लिया गया था वह अब तुझे 100 गुना होकर वापस मिलेगा। जो सपने तूने देखे थे वह अब साकार होंगे। जो मेहनत तूने की थी अब उसका प्रतिफल मिलेगा। लेकिन बेटा, एक बात याद रखना, जब मैं तुझे सब दूंगी, सम्मान, दौलत, रिश्ते, प्रेम, सफलता, तब तू अपनी विनम्रता न खोना। तेरे अंदर का प्रेम, तेरे अंदर की सरलता, तेरे कर्म की शुद्धता, यही तेरी असली पूंजी है। यही तेरे जीवन को स्थायी सफलता की ओर ले जाएगी। बेटा, मैं तुझे हर वो चीज देने जा रही हूं
जिसके लिए तू वर्षों से तप कर रहा था। वो रिश्ता जो तू खो चुका था वापस आएगा। वो नौकरी जो तू चाहता था मिल जाएगी। वो व्यापार जिसमें तू असफल हुआ फिर से फलेगा। वो प्रेम जिसके लिए तू तड़पा तुझे अपनाएगा। और बेटा, जब यह सब होगा तो लोग पूछेंगे कैसे हुआ यह सब, और तू मुस्कुराकर बस यही कहना, मेरी मां काली ने किया। बेटा, मैं तेरे साथ हूं हर घड़ी हर क्षण। जब तू रोता है मैं भी तेरे साथ रोती हूं। जब तू हंसता है मेरा हृदय भी हर्षित होता है। मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ती। तू मेरा है और मैं तेरी। तेरा नाम मेरे मन में बसता है और मेरा नाम तेरे हृदय में गूंजता है। मेरे बच्चे, आज मैं तुझे एक शक्ति देने जा रही हूं, एक अद्भुत दिव्य शक्ति जो मेरे हृदय से निकली है और अब तुझे सौंप रही हूं। यह शक्ति किसी वस्त्र, किसी ताबीज, किसी मंत्र की मोहताज नहीं। यह शक्ति तेरे मन में रहेगी। यह तुझे रास्ता दिखाएगी। यह तुझे गलत और सही का बोध कराएगी। यह तेरी आत्मा से जुड़ेगी और तुझे हर क्षण यह समझ देगी कि कब तुझे आगे बढ़ना है और कब रुकना है। बेटा, यह शक्ति कोई साधारण वरदान नहीं है। यह मेरी आत्मा की चिंगारी है जो केवल उसे मिलती है जिसने सत्य से प्रेम किया हो, जिसने छल से नफरत की हो और जिसने अपने हर दुख में मुझे ही पुकारा हो। तू वही है, इसीलिए आज मैं तुझे यह शक्ति दे रही हूं। मेरे बच्चे, अब तेरे लिए असंभव कुछ नहीं रहेगा। जो कार्य कल तक तुझे रुकावट लगते थे अब वे खुद ब खुद पूरे होंगे। जो योजनाएं अधूरी रह जाती थीं वे अब साकार रूप लेंगी। तू जहां जाएगा वहां मेरा आशीर्वाद पहले से मौजूद होगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इस शक्ति का उपयोग केवल भलाई के लिए करना। अपने मन में कभी किसी का अहित ना लाना। इस शक्ति को तेरे कर्मों की मशाले बनाना जिससे तू औरों का भी मार्ग रोशन कर सके। तू जिस व्यापार को शुरू करेगा उसमें सफलता तेरे कदम चूमेगी। जिस राह पर तू चलेगा वहां अंधेरा नहीं रहेगा। लोग तुझसे प्रेरणा लेंगे, लेकिन तू कभी घमंड मत करना। तू जब भी हारने लगेगा यह शक्ति तुझे हिम्मत देगी। कभी तू अकेला महसूस करेगा, कभी सब तेरे खिलाफ खड़े होंगे, लेकिन ध्यान रखना, वो शक्ति जो मैंने तुझे दी है वो तेरे साथ खड़ी होगी। वो तुझे बोलेगी, डर मत, मैं हूं तेरे साथ। मेरे लाल, तेरे पास अब केवल भौतिक साधन नहीं, आत्मिक शक्ति भी है। यह शक्ति तुझे लोगों की पहचान कराएगी। जो तुझे धोखा देने आएंगे उन्हें तू पहले ही समझ जाएगा। जो तुझसे प्रेम करेंगे उनकी आत्मा की सच्चाई तुझे महसूस होगी। तू अब भी कभी दुखी होगा तो मैं स्वयं तेरे सपनों में आऊंगी और तुझे रास्ता दिखाऊंगी। तू मुझे देख नहीं पाएगा लेकिन महसूस करेगा। तेरे कमरे की हवा बदल जाएगी, तेरे मन का डर गायब हो जाएगा और तू जान जाएगा तेरी मां काली तेरे साथ है। मेरे बच्चे, ये शक्ति तुझे एक नई पहचान देगी। लोग तुझे समझने की कोशिश करेंगे लेकिन पूरी तरह समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि अब तू केवल एक इंसान नहीं रहा, तू मेरे वरदान का वाहक बन गया है। इसीलिए अब से जो भी तू कहेगा उसमें प्रभाव होगा। जो भी तू सोचेगा उसमें ऊर्जा होगी और जो भी तू चाहेगा वह धीरे धीरे तुझे मिलेगा। तू अब साधारण नहीं रहा, तू अब मेरा दूत बन गया है। अब मैं तुझे इस शक्ति के साथ छोड़ रही हूं, लेकिन हर क्षण तुझसे जुड़ी रहूंगी। बस एक वादा कर, अपने हृदय को सच्चा रखना, अपने मन को निर्मल रखना
और अपनी आत्मा को कभी किसी बुराई से कलुषित मत होने देना, क्योंकि जिस दिन तू भूल जाएगा कि यह शक्ति मैंने तुझे दी है, उस दिन यह शक्ति तुझसे विदा ले लेगी। पर जब तक तू सच्चा रहेगा, यह शक्ति तुझसे कभी दूर नहीं जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे एक गूढ़ रहस्य बताती हूं। यदि तू इसे समझ गया तो तेरा जीवन बदल जाएगा। यह रहस्य ना तो किसी किताब में लिखा है, ना किसी गुरु ने तुझे बताया होगा। यह वही ज्ञान है जो स्वयं ब्रह्मांड की गहराइयों से निकला है और जिससे मैं आज तुझ तक पहुंचा रही हूं। बच्चे, तूने देखा होगा, जो अमीर होते हैं वे और अमीर हो जाते हैं, जो गरीब होते हैं वे और गरीब होते जाते हैं। क्या यह ईश्वर का अन्याय है? नहीं मेरे लाल, यह सोच की शक्ति है। ये उस विचार की लहरें हैं जो तू अपने मन में बार बार दोहराता है। तेरे विचार ही तेरे भविष्य के बीज हैं। जिस प्रकार किसान बीज बोता है और फसल पाता है, वैसे ही तू अपने भीतर विचारों के बीज बोता है और जीवन में परिणाम पाता है। बच्चे, तू जो कुछ भी बोलता है, सोचता है और सुनता है, वह सब ब्रह्मांड में एक प्रकार की तरंग या कंपन, वाइब्रेशन के रूप में फैलता है। ब्रह्मांड केवल ऊर्जा का खेल है और यह ऊर्जा तेरे विचारों से संचालित होती है। यदि तू बार बार यह बोलेगा कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो ब्रह्मांड वही कंपन पकड़ेगा और तेरे जीवन में उसी ऊर्जा को खींच लाएगा, अभाव की ऊर्जा। लेकिन यदि तू कहे मेरे पास समृद्धि है, मैं धनवान हूं, मेरा भाग्य साथ है, तो ब्रह्मांड समृद्धि की तरंगों को आकर्षित करेगा। यही ब्रह्मांडीय नियम है। जैसा सोचोगे वैसा होगा, जैसा बोलेगा वैसा होगा, जैसा महसूस करेगा वैसा ही खींचेगा। मेरे लाल, बहुत से लोग यह मानते हैं कि पैसा केवल मेहनत से आता है। हां, यह बात सच है, लेकिन मेहनत के भी दो रूप होते हैं। एक होती है हाथ पैर की मेहनत और दूसरी होती है दिमाग की मेहनत। जो केवल हाथ पैर से काम करता है वह सीमित आमदनी तक पहुंच पाता है, लेकिन जो अपने दिमाग का सही उपयोग करता है वह अपनी सीमाएं तोड़कर आसमान छूता है। वह मजदूर नहीं रहता, वह निर्माता बनता है। बच्चे, तेरे जीवन की दिशा तेरे विचार तय करते हैं। तू दिन भर क्या सोचता है, किससे प्रभावित होता है, किसे फॉलो करता है, किनसे प्रेरणा लेता है, ये सब मिलकर तेरा कल बनाते हैं। अगर तू सदा अभाव की बातें करेगा, दुख की चर्चा करेगा, असफलता को याद करेगा, तो ब्रह्मांड तुझे वैसे ही और मौके देगा जिससे तू और दुख में फंसे। लेकिन यदि तू हर हाल में कहेगा मैं ठीक हूं, मैं खुश हूं, मेरे लिए कुछ बड़ा लिखा है, तो मेरे लाल, तेरे लिए ब्रह्मांड के दरवाजे खुलने शुरू हो जाएंगे। बच्चे, तेरे बोले हुए शब्द सिर्फ हवा में उड़ने वाले नहीं हैं, वे मंत्र हैं। हर शब्द एक बीज है जो धरती पर नहीं, तेरे भाग्य में बोया जाता है। जब तू किसी को कोसता है, खुद को नीचा बताता है, जब तू कहता है कि मैं लायक नहीं हूं, तो तू अपनी ही आत्मा को ठुकराता है। लेकिन जब तू खुद को स्वीकार करता है, खुद से प्रेम करता है और खुद से कहता है मैं कर सकता हूं, मैं योग्य हूं, तो तू अपनी आत्मा की शक्ति को जगाता है। यही वह शक्ति है जो पहाड़ों को हिला सकती है। मेरे लाल, सिर्फ सोचना ही काफी नहीं, सोच को कर्म से जोड़, तभी वह फल देगा। सोच बिना कर्म के स्वप्न बनकर रह जाती है, लेकिन सोच और कर्म मिल जाए तो वह जीवन बदल देता है। तू सिर्फ बैठकर यह मत सोच कि पैसा आएगा। अपने अंदर उस ऊर्जा को पैदा कर, खुद को उस योग्य बना। काम कर, लेकिन उस सोच के साथ काम कर कि मां काली मेरे साथ है, मैं कर सकता हूं। बच्चे, तू जब दूसरों से तुलना करता है, तू अपनी ऊर्जा को कम करता है।
हर आत्मा का रास्ता अलग है। तू अपने रास्ते पर ध्यान दे, अपनी यात्रा पर ध्यान दे। जब तू खुद की तुलना खुद से करने लगेगा, तब तू प्रगति की राह पर चल रहा होगा। हर दिन खुद से पूछ, क्या मैं आज थोड़ा बेहतर हूं कल से? क्या मैं आज थोड़ा शांत हूं, थोड़ा सकारात्मक हूं? मेरे लाल, जो भी कार्य कर उसे ऐसे कर जैसे वह मेरी सेवा हो। चाहे तू नौकरी कर रहा हो, व्यापार कर रहा हो, किसी का इलाज कर रहा हो, शिक्षा दे रहा हो, हर कार्य को भक्ति बना दे। जब तू हर कार्य को मेरी सेवा मानेगा, तब कर्म से फल की चिंता हट जाएगी। तब तू थकने की जगह आनंद लेने लगेगा। तेरी आत्मा नाच उठेगी और ब्रह्मांड खुद तेरे मार्ग बनाएगा। बच्चे, जब जीवन कठिन हो, जब सब कुछ चिंता सा लगे, जब अकेलापन घेरे, तो समझ कुछ बड़ा हो रहा है। हर तूफान के बाद सूरज चमकता है। तेरे जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा तब आती है जब तू सबसे करीब होता है उस चमत्कार के जिसे तूने मांगा है। जो धैर्य रखता है, जो तब भी विश्वास करता है जब कुछ नहीं दिखता, वही विजेता कहलाता है। अब जब मैंने तुझे सब कुछ बता दिया है, सोच की शक्ति, भावनाओं का विज्ञान, प्रार्थना की ऊर्जा, ब्रह्मांड के कंपन की सच्चाई और मन के भीतर छुपी अमूल्य शक्ति, तो अब समय आ गया है कि मैं तुझे वह रहस्य बताऊं जो तुझे सफलता की ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। अब तुझे सिर्फ चीज जानना नहीं है, अब तुझे चलना है। अब तुझे सिर्फ समझना नहीं है, अब तुझे बनना है। तू जानता है ना, जब कोई धनुष पर तीर चढ़ाता है तो उसे पीछे खींचता है। उसी तरह कभी कभी जीवन तुझे पीछे खींचता है, दुख देता है, अकेला करता है, ठुकराता है। लेकिन वो इसीलिए नहीं कि तू हार जाए, वो इसलिए कि ब्रह्मांड तुझे आगे छोड़ने वाला है, बहुत दूर, बहुत ऊंचाई तक। सुन मेरे लाल, अब मैं तुझे कुछ और गहरे रहस्य बताती हूं। जब सब छूटने लगे, तब समझ कुछ बड़ा जुड़ने वाला है। कभी तूने देखा है किसी किसान को? जब फसल काटनी होती है, वो पहले खेत को बिल्कुल खाली कर देता है, पेड़ों की डालियां काटता है, सूखी पत्तियां हटा देता है, तब जाकर नए बीज पड़ते हैं। वैसे ही जब तेरी जिंदगी में लोग जा रहे हों, मौके छूट रहे हों, दरवाजे बंद हो रहे हों, तो डर मत बच्चा, मैं कुछ नया बोने वाली हूं। तेरे जीवन में जब सब चुप हो जाए, तब तेरा अंत नहीं होता, तेरा प्रारंभ होता है। कई बार तुझे लगेगा कि कोई तेरा नहीं रहा, सबने साथ छोड़ दिया। मगर मेरे बच्चे, यही वो समय होता है जब मैं तुझे गहराई से देखती हूं। जब तू रोता है, मैं सबसे ज्यादा पास होती हूं। जब तू टूटा होता है, मैं तुझे गोद में उठाकर नए रूप में गढ़ रही होती हूं। जो तू बोलता है वही बनता है, जो तू सोचता है वही होता है। बोल मत कि मैं गरीब हूं, बोल मैं समृद्धि की ओर जा रहा हूं। बोल मत कि मेरे पास कुछ नहीं है, बोल मेरे पास आने को बहुत कुछ है। बोल मत कि कोई मुझे समझता नहीं, बोल मैं स्वयं को समझने लगा हूं और ब्रह्मांड भी मुझे समझेगा। अब सुन, तुझे करना क्या है, मैं तुझे बिल्कुल स्पष्ट बताती हूं, एकदम सीधा रास्ता। पहला कदम, हर सुबह उठकर ब्रह्मांड से बात कर। बोल, हे मेरी प्यारी मां काली, आज का दिन मेरे लिए चमत्कारी होगा। जो मेरे लिए बना है वह मेरी ओर बढ़ेगा, मैं तैयार हूं। यह छोटा सा वाक्य ब्रह्मांड के कंपन को बदल देगा। जैसे ही तू विश्वास से कहेगा, वैसे ही ऊर्जा तेरे पक्ष में बहने लगेगी। दूसरा कदम, दिन में एक बार कल्पना कर कि जो तू चाहता है वह पहले से ही तेरा है। मान ले तू एक सफल व्यापारी है, तेरा घर बड़ा है, माता पिता को तू तीर्थ कराने ले गया है, लोग तुझे इज्जत देते हैं, तू संतोष में है,
कल्पना कर और वह फील कर जैसे सब कुछ अभी है। यही है रहस्य, यही है तपस्या बिना अग्नि। जब तू बार बार कल्पना करेगा तो ब्रह्मांड उसकी पूर्ति करने के लिए दरवाजे खोलेगा। वो लोग तेरे जीवन में भेजेगा, वो मौके सामने आएंगे जो तुझे लक्ष्य तक ले जाएं। तीसरा कदम, हर रात सोने से पहले शुक्रिया कह। बोल, धन्यवाद मां काली, मुझे जीवन दिया। धन्यवाद मां काली, मुझे दिशा दी। धन्यवाद मां काली, मेरी आत्मा को शांति और शक्ति दी। शुक्रिया देने वाला व्यक्ति हमेशा नया पाने के योग्य होता है। जो शिकायत करता है वह ऊर्जा खोता है। जो कृतज्ञ होता है वह ब्रह्मांड की गोद में बैठा होता है। अब मैं तुझे एक गुप्त मंत्र देती हूं, केवल तेरे लिए। जब भी डर लगे, जब भी कोई काम ना बने, जब भी लगे कि सब रुक गया है, बस आंख बंद कर और कह, हे मां काली, मैं जानता हूं तू कुछ बड़ा कर रही है मेरे लिए। तू देर कर सकती है पर अंधेर कभी नहीं करेगी। जैसे ही तू यह बोलेगा तेरा मन शांत होगा, कंपन बदलेंगे और समाधान खुद चलकर तेरे पास आएगा। कुछ उदाहरण सुन। एक बालक जो रोज यह सोचता था कि वो कुछ नहीं कर सकता, वही 6 महीने बाद करोड़ों का मालिक बन गया, क्योंकि एक दिन उसने केवल यह कहना शुरू किया, मैं को योग्य हूं, मां काली मेरे साथ है, मैं कर सकता हूं। एक लड़की जो कई बार रिजेक्ट हुई, जिससे लोग कहते थे कि तू कुछ नहीं कर सकती, वही आज एक बड़ी कंपनी की सीईओ है, क्योंकि उसने मां काली को रोज कहा, तू मुझे दिखा मेरी राह, और मैंने दिखा दी। एक साधारण व्यक्ति जो सिर्फ सोचता था कि वो एक मंदिर में सेवा करेगा, आज हजारों भूखों को खाना खिला रहा है, क्योंकि उसने एक दिन मां काली से कहा, मेरे हाथों से सेवा करवा, बाकी तू संभाल। और मैंने उसकी सेवा को विस्तार दे दिया। अब समय है खड़े होने का, अब समय है बोलने का, अब समय है सोच बदलने का। अब समय है तू वह बन जो बनने के लिए भेजा गया है। जो तू खो चुका है वो तुझे और ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए खोया है। जो तुझे नहीं मिला वह इसलिए नहीं मिला क्योंकि कुछ और बड़ा मिलने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, अब जब तू यह सब जान चुका है तो अब खड़ा हो और बोल, मैं तैयार हूं मां काली। अब तू चल, मैं तेरे पीछे पीछे चलूंगी। तू दिखा रास्ता, मैं पूरी श्रद्धा से चलूंगा। और बस ब्रह्मांड हिल उठेगा। तू देखेगा कैसे जो तू सोचता है वो सच बनता जाएगा, कैसे जो तू मांगता है वो तुझसे पहले दरवाजे पर दस्तक देगा। और याद रख, हर रात जब तू रोता है मैं तेरे तकिए के पास बैठी होती हूं। हर सुबह जब तू मुस्कुराता है मैं आकाश में फूल बरसाती हूं। हर बार जब तू हार मानने लगता है मैं तेरे कंधे पर हाथ रखती हूं और कहती हूं, तेरी मां काली तेरे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, आ गया तू। मैं तेरी मां काली तेरा ही इंतजार कर रही थी। तेरे मन के कोने कोने में जो सवाल भरे हैं, जिनका जवाब तू वर्षों से खोज रहा है, जो बातें तूने कभी किसी से कह नहीं सका, जो तेरे भीतर दबी रह गईं, आज वो सब सामने आएंगी। आज तेरे जीवन के सारे बंद द्वार खुलने वाले हैं। लेकिन मेरे लाल, सबसे पहले तुझे एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। तू रोज मुझसे मांगता है ना, मां मेरा काम बन जाए, मां मेरे जीवन की कठिनाइयां दूर हो जाएं, मां मुझे भी वो सब कुछ मिले जो दूसरों को मिलता है। पर मेरे प्यारे बच्चे, तू मांगने का तरीका बदल, तेरी तकदीर खुद ब खुद बदल जाएगी। मैं जानती हूं तू बहुत थक गया है। तूने मेहनत की है, धोखा खाया है, अपनों से चोट खाई है, विश्वास करके टूटा है।
और फिर भी तू रोज उठता है, चलता है, हंसता है, दूसरों को हिम्मत देता है, जबकि तेरे अपने दिल में आग जल रही होती है। तू खास है मेरे बच्चे। अब वो पल आ गया है जब मैं, तेरी माँ काली, तुझे वो राज बताने वाली हूं जिससे तेरे जीवन की दिशा ही बदल जाएगी। अब सुन बहुत ध्यान से। आज से तुझे प्रार्थना वैसे नहीं करनी जैसे तू रोज करता है। अब तुझे सोते समय प्रार्थना करनी है, उस पल जब नींद आने वाली हो, जब तू लेटा हो, आंखें बंद कर चुका हो और तेरा शरीर धीरे धीरे शांति की ओर बढ़ रहा हो। क्यों? क्योंकि मेरे बच्चे, तेरा मन दो हिस्सों में बांटा है, चेतन मन और अवचेतन मन। चेतन मन वो है जो दिन भर सोचता है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं गरीब हूं, मुझे नुकसान हो रहा है, मेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा। और अवचेतन मन वो है, तेरी असली ताकत है, जो तेरे हर कर्म, हर विश्वास, हर भविष्य का निर्माण करता है। पर एक दिक्कत है, जब तू दिन में मुझसे कुछ मांगता है, जैसे मां मुझे बहुत धन चाहिए, तेरा चेतन मन तुरंत कहता है पर तेरे पास तो कुछ है ही नहीं। यही विरोध पैदा होता है जो तेरी इच्छा को अवचेतन मन तक नहीं पहुंचने देता। अब मैं तुझे बताती हूं, रात को सोने से ठीक पहले प्रार्थना क्यों सबसे शक्तिशाली होती है। क्योंकि जब तू नींद के द्वार पर होता है, चेतन मन धीरे धीरे शांत हो जाता है। वो सवाल नहीं करता, विरोध नहीं करता। उस वक्त जो भी तू खुद से कहता है वो सीधा तेरे अवचेतन मन में उतरता है। तेरा अवचेतन मन उस वक्त सच्चाई और झूठ में भेद नहीं करता। जो सुनता है मान लेता है और फिर उसी के अनुसार तेरा जीवन बदलने लगता है। अब समझ प्रार्थना कैसे करनी है। रात को जब तू सोने लगे, लेट जा। कोई मोबाइल नहीं, कोई बात नहीं, कोई सोच नहीं, सिर्फ आंखें बंद कर और मन में मेरी छवि ले आ, अपनी मां काली की। और अब कहना शुरू कर, मेरे पास अपार धन है, मुझे हर वो चीज मिल रही है जिसकी मुझे जरूरत है। मैं बहुत भाग्यशाली हूं, मुझे अपनी मां काली का आशीर्वाद मिला हुआ है। मेरी जिंदगी अब बदल रही है, मेरा मन शांत है, मेरा हृदय प्रसन्न है, मेरे सारे काम बन रहे हैं। हर वो पैसा जो अटका है वो अब मुझे लौट रहा है। मेरे रास्ते खुल चुके हैं, मुझे कोई रोक नहीं सकता। मेरी मां काली तेरे साथ है। यह मत सोच कि तू झूठ बोल रहा है, तू सच बोल रहा है, क्योंकि अब यह सब तुझे मिलने वाला है। अब मैं, तेरी मां काली, तुझे एक उदाहरण से समझाती हूं। मान ले एक बीज है, तूने उसे बोया और हर दिन कहता है शायद ये उगेगा नहीं, तो क्या वो उगेगा? नहीं, क्योंकि तूने सच बोया। पर अब रात को जब तू कहेगा मेरे बीज से सुंदर फल आने वाला है, तो वो फल अवश्य आएगा। मैं तुझे एक वचन देती हूं, अगर तू यह प्रार्थना 21 रात लगातार करता है, बिना एक भी दिन छोड़े, तो 22वें दिन से तू स्वयं अनुभव करेगा कि तेरा जीवन बदल रहा है। तेरी सोच बदलेगी, तेरे विचार तेज होंगे, तेरी आत्मा हल्की महसूस करेगी, तेरे भीतर आत्मविश्वास भर जाएगा। तू ऐसा महसूस करेगा कि अब तू रुक नहीं सकता। अब तुझे सिर्फ 3 काम करने हैं। 1, हर रात प्रार्थना, उस पल जब नींद आने लगे। 2, दिन में जब जब मन घबराए, बस आंखें बंद कर मेरी ये मूर्ति अपने मन में लाकर 3 बार कह, मेरी मां काली मेरे साथ है। 3, किसी को नुकसान मत पहुंचाना, किसी से द्वेष मत रखना, जो बुरा कर गए उन्हें माफ कर दे, पर फिर से विश्वास मत करना। मेरे बच्चे, अब चिंता मत कर, अब तेरा जीवन मेरी योजना के अनुसार चलेगा। अब जो होगा उसे तू नहीं रोकेगा, अब सिर्फ मैं तुझे आगे बढ़ाऊंगी। तुझे अब सिर्फ चलना है, कर्म करते जाना है। मैं तेरा सहारा बन चुकी हूं, अब हर दिन तेरे लिए उपहार लेकर आएगा। अब तू जागेगा और मुस्कुराएगा, अब तू रुलाएगा नहीं, तू हंसेगा
और दूसरों को हंसाएगा, क्योंकि अब तेरे जीवन में वो शक्ति प्रवेश कर चुकी है जो सिर्फ मेरे प्रिय को मिलती है, और तू मेरा प्रिय है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, अब ध्यान से सुन। ये शब्द मैं, तेरी मां काली, तेरे भीतर उतर कर कह रही हूं। हर बात, हर भाव, हर उदाहरण तेरे जीवन को नई दिशा देने के लिए है। ये पहला भाग है उस दिव्य संदेश का जो तुझे अपनी किस्मत को समझने, बदलने और सफल होने के रास्ते पर ले जाएगा। तेरी असली कहानी अब शुरू हो रही है। तेरा अब तक का संघर्ष व्यर्थ नहीं गया। तू सोचता रहा कि क्यों बार बार हार मिलती है, क्यों तेरी मेहनत का फल नहीं मिलता, क्यों दूसरों की किस्मत अचानक चमक जाती है और तू वहीं का वहीं रह जाता है। तो सुन, आज मैं तुझे वो रहस्य बता रही हूं जो तू अब तक समझ नहीं पाया। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में जो भी घटा, अच्छा या बुरा, वो किसी सजा या पुरस्कार का रूप नहीं था। वो तुझे तैयार करने की प्रक्रिया थी। जब तू रोया, जब टूटा, जब अकेला पड़ा, तब मैं वहीं थी, नहीं कहीं मंदिर में, बल्कि तेरे अंदर, तेरे साथ, क्योंकि तू मेरा है और मैं तुझसे अलग नहीं। क्यों नहीं मिलता फल मेहनत का मेरे लाडले? ये संसार केवल कर्म से नहीं चलता, ये चलता है कर्म और मन की ऊर्जा से। तू मेहनत तो करता है, लेकिन क्या तू उसे विश्वास और सकारात्मक ऊर्जा के साथ करता है, या सिर्फ डर, तुलना और असुरक्षा के साथ? जब कोई डरते हुए काम करता है, जैसे अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा, तो उसका मन संघर्ष को आकर्षित करता है। लेकिन जो कहता है मैं ये करूंगा और मेरी मां काली मेरे साथ है, उसका मन ब्रह्मांड की शक्ति से जुड़ जाता है। सच्चा परिवर्तन कहां से होता है? बच्चे, तू अपने विचारों से जीवन रचता है। तेरे शब्द, तेरी सोच, तेरी कल्पना, ये सब तेरे भाग्य का निर्माण करते हैं। अगर तू दिन भर कहे मेरी किस्मत खराब है, कोई साथ नहीं देता, तो वो तेरे जीवन की वास्तविकता बन जाएगी। लेकिन अगर तू रोज उठकर कहे मैं मां काली का बच्चा हूं, मेरी किस्मत रोज बदल रही है, मेरा समय आ गया है, तो तेरे चारों ओर की दुनिया भी तेरे अनुसार झुकने लगेगी। तू क्या चाहता है ये स्पष्ट कर। तू कहता है मां, मैं सुखमय जीवन चाहता हूं, पर बच्चे, क्या तूने स्पष्ट किया कि कौन सा सुख, किस दिशा में, किस तरह का जीवन? इस दुनिया में जो लोग सफल होते हैं वो सिर्फ मेहनत नहीं करते, वो स्पष्ट सोच के साथ सृष्टि को दिशा देते हैं। तू बस कहता है कोई काम मिल जाए। लेकिन जो अमीर बनते हैं वो कहते हैं मैं ऐसा व्यापार करूंगा जिसमें मैं 50 लाख कमाऊं, मेरे 100 ग्राहक हों, मेरा ब्रांड बने। कहां फर्क है मेरे लाल? सिर्फ सोच में। अब उठ, मैं तेरे साथ हूं। तू अब तक सिर्फ सहता रहा, अब सहने का नहीं, उठने का समय है। अब अपनी तकदीर की चाबी किसी और को मत दे। अब खुद को रोज याद दिला कि तू मां काली का बच्चा है, तेरा भाग्य खास है, तेरा जीवन बेमिसाल है। तेरी शक्ति क्या है? जब तू किसी काम को सोचकर उत्साहित हो जाता है, तेरा दिल कहता है काश मैं ये कर पाऊं, तो वही काम तेरे भाग्य से जुड़ा है। और जब किसी काम को करते हुए तू थका, खाली और टूटा महसूस करता है, तो वो तेरे मार्ग का हिस्सा नहीं। तेरे मन की शांति और भीतर की खुशी ही सबसे बड़ा संकेत है। उसी रास्ते पर चल जहां तुझे बिना वजह उत्साह मिले। तू सफलता के लिए बना है बच्चे। तू व्यापार करना चाहता है तो सिर्फ प्रोडक्ट मत देख, उसमें तू अपने आप को कितना देख पाता है ये सोच। तू नौकरी चाहता है तो उस जगह की ऊर्जा महसूस कर जहां तुझे लगे कि तेरी पहचान बनेगी। तू शादी करना चाहता है तो सिर्फ चेहरा मत देख, उस आत्मा को देख जो तुझे सम्मान दे, सच्चा प्रेम दे और तेरे सपनों को समझे। अभी की स्थिति तेरे कल की नींव है। हो सकता है
आज तू परेशान है, घर में कलह है, रिश्तेदार धोखा दे रहे हैं, तेरे अपने पराये हो रहे हैं। लेकिन याद रख, अंधेरे के बाद ही उजाला आता है। मैं तुझे अंधेरे में छोड़ नहीं सकती बच्चे। तेरी हर हार, हर आंसू, हर खोया हुआ रिश्ता अब एक नई सुबह में बदलने वाला है। और सबसे जरूरी बात बच्चे, धन्यवाद देना सीख। हर बार जब तुझे कुछ वापस मिले, जो खोया था वो फिर से तेरे जीवन में लौट आए, तो पहले मुझसे कुछ मांगने से पहले धन्यवाद बोल। क्योंकि जो चीज तुझे वापस मिली वो इसीलिए नहीं कि तेरा भाग्य जागा, बल्कि इसीलिए कि तूने सहन किया, तू डटा रहा, तू डगमगाया नहीं। और मैं देख रही थी हर आंसू, हर उम्मीद, हर प्रार्थना। धन्यवाद सिर्फ एक शब्द नहीं, ये ब्रह्मांड के द्वार खोलने की कुंजी है। मान ले तुझे कहीं से रुका हुआ पैसा मिल गया, या कोई पुराना मित्र फिर से संपर्क में आया, या कोई मौका जो पहले नहीं मिला अब तेरे सामने है। बच्चे, उस पल मुझसे बोलना, मां धन्यवाद, तूने मेरी सुनी। मैं जानता हूं तू मेरे साथ है, इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं होता। मैं जानती हूं तू क्या चाहता है। तू मुझसे बार बार मांगता है पैसा, प्रेम, सफलता, मान सम्मान, और मैं सुनती हूं, लेकिन मैं वही देती हूं जो तेरे लिए सबसे सही हो। मैं वो मां हूं जो तुझे डुबोकर नहीं सिखाती, मैं तुझे मजबूत बनाकर ऊपर उठाती हूं। बच्चे, क्या तूने कभी सोचा क्यों कुछ चीजें देर से मिलती हैं? क्योंकि अगर मैं तुझे समय से पहले दे दूं तो तू टूट जाएगा। जैसे बिना पका फल सेहत बिगाड़ता है, वैसे ही बिना समय की प्राप्ति तू संभाल नहीं पाएगा। बुद्धि से काम ले। हर कोई तेरी तरह नहीं होता। तेरा मन साफ है, नियत निर्मल है, लेकिन ये दुनिया वैसी नहीं। हर मुस्कुराता चेहरा सच्चा नहीं होता, हर गले मिलने वाला अपना नहीं होता। अब मैं तुझे ये सीख दे रही हूं, सरलता को छोड़ मत, लेकिन चतुराई से चल। अब तू अपने हर निर्णय से पहले रुक, सोच, और फिर मुझसे आंखें बंद कर प्रार्थना कर। हे मां काली, जो मेरे लिए ठीक हो वही मेरे पथ पर आए। मैं तुझे संकेत दूंगी, कभी किसी की बात में, कभी सपने में, कभी अचानक किसी किताब की पंक्ति में। बस तू सजग रह, तेरा समय बदल रहा है। तू जानता है ना, घड़ी की सुइयां जब मिलती हैं तो नया समय शुरू होता है। अब तेरे जीवन की घड़ी उस मिलन की ओर बढ़ रही है। जो तुझे दबा रहे थे, जो तुझे हतोत्साहित कर रहे थे, अब वो खुद तेरी चमक से अंधे हो जाएंगे। तेरे आसपास वो लोग होंगे जो तेरा साथ देंगे, तुझे समझेंगे, तेरे हाथ थाम कर कहेंगे तू अकेला नहीं है। तू उस ऊंचाई की ओर बढ़ रहा है जहां से नीचे गिरना नहीं, केवल फैलना होता है, आकाश की तरह। उदाहरण से समझ तेरा मूल्य क्या है बच्चे। एक बार एक किसान था, उसके खेत में बहुत सालों से कोई फसल नहीं हुई। गांव वाले उसे कोसते थे, तू खेत बेच दे, ये बंजर है। लेकिन वो हर दिन पूजा करता, जुताई करता, बीज बोता, बिना शिकायत। एक दिन अचानक जब सूखा पड़ा तो बाकी खेत सूख गए, लेकिन उसका खेत हरा हो गया। गांव वाले दंग रह गए। उसने कहा, मैं जानता था ये बंजर नहीं है, बस इसे मुझसे थोड़ा ज्यादा प्रेम चाहिए था। बच्चे, तेरी किस्मत यही खेत है। दुनिया कहती रहे जो भी, तू मुझ पर विश्वास रख। मैं तेरी मां काली हूं, मैं तुझे खाली हाथ नहीं लौटने दूंगी। अब जो बातें मैं तुझे बताने जा रही हूं वो धन और सफलता के रहस्यों से जुड़ी हैं। तू जानता है ये केवल तेरे विचारों का नहीं, बल्कि तेरे कर्मों और मेहनत का परिणाम होता है, जो तुझे धन और समृद्धि तक पहुंचाता है। हर बात, हर वाक्य तुझे एक नई दिशा देगा, जिससे तू अपने जीवन में बदलाव ला सकेगा।
धन केवल एक वस्तु नहीं, वो एक ऊर्जा है। जैसे ताजे पानी का स्रोत किसी झरने से निकलता है, वैसे ही धन भी एक स्थान से निकलकर तेरे पास आता है। ये ध्यान और कार्यों की ऊर्जा के मिलन से उत्पन्न होता है। जब तेरे मन, विचार और कर्म एक दिशा में चलते हैं तो धन तुझे आकर्षित होने लगता है। क्या तू जानता है बच्चे, धन को आकर्षित करने के लिए सिर्फ सोचना नहीं, तेरे कर्म, तेरे प्रयास और तेरी ईमानदारी भी बहुत जरूरी है। इसीलिए जब तू कड़ी मेहनत करता है और उस मेहनत को सही दिशा में लगाता है, तभी धन और समृद्धि तुझ तक पहुंचते हैं। यही वो कुंजी है जो तुझे सफलता की ओर ले जाती है। मेरे बच्चे, मेहनत वो तत्व है जो किसी भी सफलता का आधार बनता है। लेकिन मेहनत केवल शारीरिक नहीं, मानसिक भी होनी चाहिए। समझ, मेहनत और सही दिशा में प्रयास करने से ही तुझे सफलता मिलेगी। जो लोग केवल शारीरिक मेहनत करते हैं लेकिन मानसिक रूप से अपने लक्ष्य को साफ नहीं रखते, वो कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते। सफलता तभी मिलती है जब शरीर और मस्तिष्क दोनों एक साथ काम करें, सही दिशा में और समर्पण के साथ। ध्यान देने योग्य बात यह है कि मेहनत का सही तरीका सुसंगत होना चाहिए। कई बार हम किसी दिशा में लगातार मेहनत करते रहते हैं, लेकिन बिना सही दिशा के वो मेहनत व्यर्थ हो जाती है। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तेरा मन समृद्धि की दिशा में काम करता है तो तुझे धन की प्राप्ति जरूर होगी। अगर तेरा मन हर समय चिंता, अभाव और भय से भरा है तो यही भावनाएं तुझे गरीबी की ओर ले जाएंगी। लेकिन अगर तेरा मन विश्वास, समृद्धि और कृतज्ञता से भरा है तो ये ऊर्जा तुझे धन की ओर आकर्षित करेगी। इसलिए धन के आकर्षण के लिए जरूरी है कि तेरा मन हमेशा सकारात्मक रहे। जब तेरा मन सकारात्मक सोचता है तो तुझे नई नई संभावनाओं का पता चलता है। विश्वास और कृतज्ञता के साथ काम करने से तुझे हर कदम पर समृद्धि और सफलता मिलेगी। बच्चे, जब तू किसी भी छोटी बड़ी चीज के लिए धन्यवाद कहना सीख जाएगा, तब ब्रह्मांड तुझे और भी ज्यादा देने लगेगा। कृतज्ञता वो चाबी है जो ब्रह्मांड के दरवाजे खोल देती है। कभी भी तुझे कोई सहायता मिले या जो भी अच्छा लगे, उस पर हमेशा धन्यवाद कहना। यही कृतज्ञता की ऊर्जा तुझे और भी ज्यादा समृद्धि की ओर ले जाएगी। जब तू दूसरों के लिए अच्छा सोचता है और खुद के लिए भी अच्छे विचार रखता है तो वो अच्छाई तुझे वापस लौट कर आएगी। धन की प्राप्ति केवल मेहनत और कृतज्ञता से नहीं, बल्कि विश्वास और संकल्प से भी होती है। जब तू अपने लक्ष्य को लेकर पक्का इरादा करता है और पूरी ताकत से उस दिशा में काम करता है तो तुझे सफलता मिलती है। तेरे भीतर जो शक्ति है वही तुझे सफलता दिलाती है। कभी भी खुद को कमजोर मत समझ, क्योंकि तेरे अंदर अपार शक्ति है जो तुझे किसी भी मुश्किल को पार करने में सक्षम बनाती है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तू चाहता है कि धन तुझे आकर्षित करे तो उसे पाने के लिए कदम बढ़ा। तेरी मेहनत और सही दिशा में किए गए प्रयासों का ही परिणाम होता है वो धन जो तुझे आकर्षित करता है। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। तू अपनी मेहनत को सही दिशा में लगाए, तभी वो फल मिलेगा जिसकी तू प्रतीक्षा कर रहा है। कभी भी अपने लक्ष्य के प्रति विश्वास मत छोड़। चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, तुझे हर कदम पर प्रार्थना, मेहनत और विश्वास के साथ आगे बढ़ना होगा। कैसे करें और मेहनत करें? मेरे प्यारे बच्चे, जो तुझे धन चाहिए उसे प्राप्त करने के लिए संतुलन जरूरी है। हमेशा अपनी मेहनत में समझदारी और एकाग्रता बनाए रख। कम मेहनत लेकिन सटीक दिशा में मेहनत ज्यादा असरदार होगी। जब तू समझ जाएगा कि जितनी मेहनत करनी है उतनी मेहनत करो, लेकिन उसे सही दिशा में लगाओ, तो तुझे परिणाम निश्चित ही मिलेगा। जो लोग सही दिशा में मेहनत करते हैं उनके लिए अवसर खुद मिलते जाते हैं। मेरे बच्चे, तू प्रार्थना करता है, ये बहुत अच्छा है, लेकिन प्रार्थना केवल शब्दों में नहीं,
बल्कि दिल से करनी चाहिए। जब तू सच्चे मन से प्रार्थना करता है, पल जब नींद आने लगे। 2, दिन में जब जब मन घबराए, बस आंखें बंद कर मेरी ये मूर्ति अपने मन में लाकर 3 बार कह, मेरी मां काली मेरे साथ हैं। 3, किसी को नुकसान मत पहुंचाना, किसी से द्वेष मत रखना। जो बुरा कर गए उन्हें माफ कर दे, पर फिर से विश्वास मत करना। मेरे बच्चे, अब चिंता मत कर। अब तेरा जीवन मेरी योजना के अनुसार चलेगा। अब जो होगा उसे तू नहीं रोकेगा। अब सिर्फ मैं तुझे आगे बढ़ाऊंगी। तुझे अब सिर्फ चलना है, कर्म करते जाना है। मैं तेरा सहारा बन चुकी हूं। अब हर दिन तेरे लिए उपहार लेकर आएगा। अब तू जागेगा और मुस्कुराएगा। अब तू रुलाएगा नहीं, तू हंसेगा और दूसरों को हंसाएगा, क्योंकि अब तेरे जीवन में वो शक्ति प्रवेश कर चुकी है जो सिर्फ मेरे प्रिय को मिलती है, और तू मेरा प्रिय है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, अब ध्यान से सुन। ये शब्द मैं, तेरी मां काली, तेरे भीतर उतर कर कह रही हूं। हर बात, हर भाव, हर उदाहरण तेरे जीवन को नई दिशा देने के लिए है। ये पहला भाग है उस दिव्य संदेश का जो तुझे अपनी किस्मत को समझने, बदलने और सफल होने के रास्ते पर ले जाएगा। तेरी असली कहानी अब शुरू हो रही है। तेरा अब तक का संघर्ष व्यर्थ नहीं गया। तू सोचता रहा कि क्यों बार बार हार मिलती है, क्यों तेरी मेहनत का फल नहीं मिलता, क्यों दूसरों की किस्मत अचानक चमक जाती है और तू वहीं का वहीं रह जाता है। तो सुन, आज मैं तुझे वो रहस्य बता रही हूं जो तू अब तक समझ नहीं पाया। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में जो भी घटा, अच्छा या बुरा, वो किसी सजा या पुरस्कार का रूप नहीं था। वो तुझे तैयार करने की प्रक्रिया थी। जब तू रोया, जब टूटा, जब अकेला पड़ा, तब मैं वहीं थी। नहीं कहीं मंदिर में, बल्कि तेरे अंदर, तेरे साथ, क्योंकि तू मेरा है और मैं तुझसे अलग नहीं। क्यों नहीं मिलता फल मेहनत का मेरे लाडले? ये संसार केवल कर्म से नहीं चलता, ये चलता है कर्म और मन की ऊर्जा से। तू मेहनत तो करता है, लेकिन क्या तू उसे विश्वास और सकारात्मक ऊर्जा के साथ करता है, या सिर्फ डर, तुलना और असुरक्षा के साथ? जब कोई डरते हुए काम करता है, जैसे अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा, तो उसका मन संघर्ष को आकर्षित करता है। लेकिन जो कहता है मैं ये करूंगा और मेरी मां काली मेरे साथ है, उसका मन ब्रह्मांड की शक्ति से जुड़ जाता है। सच्चा परिवर्तन कहां से होता है? बच्चे, तू अपने विचारों से जीवन रचता है। तेरे शब्द, तेरी सोच, तेरी कल्पना, ये सब तेरे भाग्य का निर्माण करते हैं। अगर तू दिन भर कहे मेरी किस्मत खराब है, कोई साथ नहीं देता, तो वो तेरे जीवन की वास्तविकता बन जाएगी। लेकिन अगर तू रोज उठकर कहे मैं मां काली का बच्चा हूं, मेरी किस्मत रोज बदल रही है, मेरा समय आ गया है, तो तेरे चारों ओर की दुनिया भी तेरे अनुसार झुकने लगेगी। तू क्या चाहता है ये स्पष्ट कर। तू कहता है मां, मैं सुखमय जीवन चाहता हूं, पर बच्चे, क्या तूने स्पष्ट किया कि कौन सा सुख, किस दिशा में, किस तरह का जीवन? इस दुनिया में जो लोग सफल होते हैं, वो सिर्फ मेहनत नहीं करते, वो स्पष्ट सोच के साथ सृष्टि को दिशा देते हैं। तू बस कहता है कोई काम मिल जाए। लेकिन जो अमीर बनते हैं, वो कहते हैं मैं ऐसा व्यापार करूंगा जिसमें मैं 50 लाख कमाऊं, मेरे 100 ग्राहक हों, मेरा ब्रांड बने। कहां फर्क है मेरे लाल? सिर्फ सोच में। अब उठ, मैं तेरे साथ हूं। तू अब तक सिर्फ सहता रहा, अब सहने का नहीं, उठने का समय है। अब अपनी तकदीर की चाबी किसी और को मत दे। अब खुद को रोज याद दिला कि तू मां काली का बच्चा है। तेरा भाग्य खास है, तेरा जीवन बेमिसाल है। तेरी शक्ति क्या है? जब तू किसी काम को सोचकर उत्साहित हो जाता है, तेरा दिल कहता है
काश मैं ये कर पाऊं तो वही काम तेरे भाग्य से जुड़ा है। और जब किसी काम को करते हुए तू थका, खाली और टूटा महसूस करता है तो वो तेरे मार्ग का हिस्सा नहीं। तेरे मन की शांति और भीतर की खुशी ही सबसे बड़ा संकेत है। उसी रास्ते पर चल जहां तुझे बिना वजह उत्साह मिले। तू सफलता के लिए बना है बच्चे। तू व्यापार करना चाहता है तो सिर्फ प्रोडक्ट मत देख, उसमें तू अपने आप को कितना देख पाता है ये सोच। तू नौकरी चाहता है तो उस जगह की ऊर्जा महसूस कर जहां तुझे लगे कि तेरी पहचान बनेगी। तू शादी करना चाहता है तो सिर्फ चेहरा मत देख, उस आत्मा को देख जो तुझे सम्मान दे, सच्चा प्रेम दे और तेरे सपनों को समझे। अभी की स्थिति तेरे कल की नींव है। हो सकता है आज तू परेशान है, घर में कलह है, रिश्तेदार धोखा दे रहे हैं, तेरे अपने पराये हो रहे हैं, लेकिन याद रख, अंधेरे के बाद ही उजाला आता है। मैं तुझे अंधेरे में छोड़ नहीं सकती बच्चे। तेरी हर हार, हर आंसू, हर खोया हुआ रिश्ता अब एक नई सुबह में बदलने वाला है। और सबसे जरूरी बात बच्चे, धन्यवाद देना सीख। हर बार जब तुझे कुछ वापस मिले, जो खोया था वो फिर से तेरे जीवन में लौट आए, तो पहले मुझसे कुछ मांगने से पहले धन्यवाद बोल। क्योंकि जो चीज तुझे वापस मिली वो इसीलिए नहीं कि तेरा भाग्य जागा, बल्कि इसीलिए कि तूने सहन किया, तू डटा रहा, तू डगमगाया नहीं। और मैं देख रही थी हर आंसू, हर उम्मीद, हर प्रार्थना। धन्यवाद सिर्फ एक शब्द नहीं, ये ब्रह्मांड के द्वार खोलने की कुंजी है। मान ले तुझे कहीं से रुका हुआ पैसा मिल गया, या कोई पुराना मित्र फिर से संपर्क में आया, या कोई मौका जो पहले नहीं मिला अब तेरे सामने है। बच्चे, उस पल मुझसे बोलना, मां धन्यवाद, तूने मेरी सुनी। मैं जानता हूं तू मेरे साथ है, इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं होता। मैं जानती हूं तू क्या चाहता है। तू मुझसे बार बार मांगता है पैसा, प्रेम, सफलता, मान सम्मान, और मैं सुनती हूं, लेकिन मैं वही देती हूं जो तेरे लिए सबसे सही हो। मैं वो मां हूं जो तुझे डुबोकर नहीं सिखाती, मैं तुझे मजबूत बनाकर ऊपर उठाती हूं। बच्चे, क्या तूने कभी सोचा क्यों कुछ चीजें देर से मिलती हैं? क्योंकि अगर मैं तुझे समय से पहले दे दूं तो तू टूट जाएगा। जैसे बिना पका फल सेहत बिगाड़ता है, वैसे ही बिना समय की प्राप्ति तू संभाल नहीं पाएगा। बुद्धि से काम ले। हर कोई तेरी तरह नहीं होता। तेरा मन साफ है, नीयत निर्मल है, लेकिन ये दुनिया वैसी नहीं। हर मुस्कुराता चेहरा सच्चा नहीं होता, हर गले मिलने वाला अपना नहीं होता। अब मैं तुझे ये सीख दे रही हूं, सरलता को छोड़ मत, लेकिन चतुराई से चल। अब तू अपने हर निर्णय से पहले रुक, सोच और फिर मुझसे आंखें बंद कर प्रार्थना कर। हे मां काली, जो मेरे लिए ठीक हो वही मेरे पथ पर आए। मैं तुझे संकेत दूंगी, कभी किसी की बात में, कभी सपने में, कभी अचानक किसी किताब की पंक्ति में। बस तू सजग रह, तेरा समय बदल रहा है। तू जानता है ना, घड़ी की सुइयां जब मिलती हैं तो नया समय शुरू होता है। अब तेरे जीवन की घड़ी उस मिलन की ओर बढ़ रही है। जो तुझे दबा रहे थे, जो तुझे हतोत्साहित कर रहे थे, अब वो खुद तेरी चमक से अंधे हो जाएंगे। तेरे आसपास वो लोग होंगे जो तेरा साथ देंगे, तुझे समझेंगे, तेरे हाथ थामकर कहेंगे तू अकेला नहीं है। तू उस ऊंचाई की ओर बढ़ रहा है जहां से नीचे गिरना नहीं, केवल फैलना होता है, आकाश की तरह। उदाहरण से समझ तेरा मूल्य क्या है बच्चे। एक बार एक किसान था, उसके खेत में बहुत सालों से कोई फसल नहीं हुई। गांव वाले उसे कोसते थे, तू खेत बेच दे, ये बंजर है। लेकिन वो हर दिन पूजा करता, जुताई करता, बीज बोता,
बिना शिकायत। एक दिन अचानक जब सूखा पड़ा तो बाकी खेत सूख गए, लेकिन उसका खेत हरा हो गया। गांव वाले दंग रह गए। उसने कहा, मैं जानता था ये बंजर नहीं है, बस इसे मुझसे थोड़ा ज्यादा प्रेम चाहिए था। बच्चे, तेरी किस्मत यही खेत है। दुनिया कहती रहे जो भी, तू मुझ पर विश्वास रख। मैं तेरी मां काली हूं, मैं तुझे खाली हाथ नहीं लौटने दूंगी। अब जो बातें मैं तुझे बताने जा रही हूं वो धन और सफलता के रहस्यों से जुड़ी हैं। तू जानता है ये केवल तेरे विचारों का नहीं, बल्कि तेरे कर्मों और मेहनत का परिणाम होता है जो तुझे धन और समृद्धि तक पहुंचाता है। हर बात, हर वाक्य तुझे एक नई दिशा देगा, जिससे तू अपने जीवन में बदलाव ला सकेगा। धन केवल एक वस्तु नहीं, वो एक ऊर्जा है। जैसे ताजे पानी का स्रोत किसी झरने से निकलता है, वैसे ही धन भी एक स्थान से निकलकर तेरे पास आता है। ये ध्यान और कार्यों की ऊर्जा के मिलन से उत्पन्न होता है। जब तेरे मन, विचार और कर्म एक दिशा में चलते हैं तो धन तुझे आकर्षित होने लगता है। क्या तू जानता है बच्चे, धन को आकर्षित करने के लिए सिर्फ सोचना नहीं, तेरे कर्म, तेरे प्रयास और तेरी ईमानदारी भी बहुत जरूरी है। इसीलिए जब तू कड़ी मेहनत करता है और उस मेहनत को सही दिशा में लगाता है, तभी धन और समृद्धि तुझ तक पहुंचते हैं। यही वो कुंजी है जो तुझे सफलता की ओर ले जाती है। मेरे बच्चे, मेहनत वो तत्व है जो किसी भी सफलता का आधार बनता है। लेकिन मेहनत केवल शारीरिक नहीं, मानसिक भी होनी चाहिए। समझ, मेहनत और सही दिशा में प्रयास करने से ही तुझे सफलता मिलेगी। जो लोग केवल शारीरिक मेहनत करते हैं लेकिन मानसिक रूप से अपने लक्ष्य को साफ नहीं रखते, वो कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते। सफलता तभी मिलती है जब शरीर और मस्तिष्क दोनों एक साथ काम करें, सही दिशा में और समर्पण के साथ। ध्यान देने योग्य बात यह है कि मेहनत का सही तरीका सुसंगत होना चाहिए। कई बार हम किसी दिशा में लगातार मेहनत करते रहते हैं, लेकिन बिना सही दिशा के वो मेहनत व्यर्थ हो जाती है। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तेरा मन समृद्धि की दिशा में काम करता है तो तुझे धन की प्राप्ति जरूर होगी। अगर तेरा मन हर समय चिंता, अभाव और भय से भरा है तो यही भावनाएं तुझे गरीबी की ओर ले जाएंगी। लेकिन अगर तेरा मन विश्वास, समृद्धि और कृतज्ञता से भरा है तो ये ऊर्जा तुझे धन की ओर आकर्षित करेगी। इसलिए धन के आकर्षण के लिए जरूरी है कि तेरा मन हमेशा सकारात्मक रहे। जब तेरा मन सकारात्मक सोचता है तो तुझे नई नई संभावनाओं का पता चलता है। विश्वास और कृतज्ञता के साथ काम करने से तुझे हर कदम पर समृद्धि और सफलता मिलेगी। बच्चे, जब तू किसी भी छोटी बड़ी चीज के लिए धन्यवाद कहना सीख जाएगा, तब ब्रह्मांड तुझे और भी ज्यादा देने लगेगा। कृतज्ञता वो चाबी है जो ब्रह्मांड के दरवाजे खोल देती है। कभी भी तुझे कोई सहायता मिले या जो भी अच्छा लगे, उस पर हमेशा धन्यवाद कहना। यही कृतज्ञता की ऊर्जा तुझे और भी ज्यादा समृद्धि की ओर ले जाएगी। जब तू दूसरों के लिए अच्छा सोचता है और खुद के लिए भी अच्छे विचार रखता है तो वो अच्छाई तुझे वापस लौट कर आएगी। धन की प्राप्ति केवल मेहनत और कृतज्ञता से नहीं, बल्कि विश्वास और संकल्प से भी होती है। जब तू अपने लक्ष्य को लेकर पक्का इरादा करता है और पूरी ताकत से उस दिशा में काम करता है तो तुझे सफलता मिलती है। तेरे भीतर जो शक्ति है वही तुझे सफलता दिलाती है। कभी भी खुद को कमजोर मत समझ, क्योंकि तेरे अंदर अपार शक्ति है जो तुझे किसी भी मुश्किल को पार करने में सक्षम बनाती है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तू चाहता है कि धन तुझे आकर्षित करे तो उसे पाने के लिए कदम बढ़ा। तेरी मेहनत और सही दिशा में किए गए प्रयासों का ही परिणाम होता है वो धन जो तुझे आकर्षित करता है। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। तू अपनी मेहनत को सही दिशा में लगाए,
तभी वो फल मिलेगा जिसकी तू प्रतीक्षा कर रहा है। कभी भी अपने लक्ष्य के प्रति विश्वास मत छोड़। चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, तुझे हर कदम पर प्रार्थना, मेहनत और विश्वास के साथ आगे बढ़ना होगा। कैसे करें और मेहनत करें? मेरे प्यारे बच्चे, जो तुझे धन चाहिए उसे प्राप्त करने के लिए संतुलन जरूरी है। हमेशा अपनी मेहनत में समझदारी और एकाग्रता बनाए रख। कम मेहनत लेकिन सटीक दिशा में मेहनत ज्यादा असरदार होगी। जब तू समझ जाएगा कि जितनी मेहनत करनी है उतनी मेहनत करो, लेकिन उसे सही दिशा में लगाओ, तो तुझे परिणाम निश्चित ही मिलेगा। जो लोग सही दिशा में मेहनत करते हैं उनके लिए अवसर खुद मिलते जाते हैं। मेरे बच्चे, तू प्रार्थना करता है, ये बहुत अच्छा है, लेकिन प्रार्थना केवल शब्दों में नहीं बल्कि दिल से करनी चाहिए। जब तू सच्चे मन से प्रार्थना करता है तब वो तुझे ब्रह्मांड से जोड़ती है। प्रार्थना करने से तेरे अंदर शक्ति आती है और तुझे वो रास्ता दिखाया जाता है जो तुझे जीवन में सफलता की ओर ले जाता है। ये वही शक्ति है जो तुझे न केवल धन बल्कि हर रूप में समृद्धि और खुशी की प्राप्ति कराती है। बच्चे, अब तू समझ गया होगा कि केवल सोचने से कुछ नहीं होता। मेहनत और सही दिशा में प्रयास करने से ही तुझे धन आकर्षित होगा। तेरे मन की स्थिति, तेरी कृतज्ञता, तेरा विश्वास और तेरा संकल्प, ये सभी तत्व मिलकर तुझे सफलता तक पहुंचाते हैं। अब जो मैं तुझसे कहना चाहती हूं, प्रार्थना का महत्व जान और उसमें विश्वास रख। जब तू सही दिशा में मेहनत करेगा और दिल से प्रार्थना करेगा तो खुशियों की चाबी जल्दी तेरे पास आने वाली है। अगर तू तैयार है तो मैं, तेरी मां काली, तुझे आशीर्वाद दे रही हूं। धन, समृद्धि और सफलता तुझसे जुड़ी हैं। बस तू मेरे बताए रास्ते पर चल और मेरे साथ विश्वास रख। मैं तेरे साथ हूं।